बहुत चर्चित विषय है और बहुत से लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी में निवेश में क्या फ़र्क है, एसआईपी में क्या फ़र्क है। तो आज मैं आपको जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त आयुष पाल, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका सलाहकार। आज एक ये बहुत छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ और ये भी बहुत चर्चित है कि जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ पे आप कोई भी सामान खरीदते हैं और उस सामान को ख़रीदने के बाद आप उससे पूछते हैं भैया ये जो सामान है इसका क्या प्राइस है, क्या दाम है, तो आप उस पैसे को आप उसको जो है वहाँ पे देते हैं। जो भी उसका दाम बताता है आप दोनों में बातचीत होती है और दाम तय होते हैं। दाम तय होने के बाद जब आप उसको जो है पैसे देते हैं और उस प्रोडक्ट को, सामान को ख़रीद लेते हैं, चाहे फिर वो 10, 20, 50, 100 रुपये का हो या 500, 1000 रुपये का हो। यहाँ पे अमाउंट का कोई फिगर का कोई मैटर नहीं करता है। जैसा वस्तु वैसा सामान और जैसा सामान वैसा आपका पैसा, वैसा दाम। अब समझने वाली यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप पैसे देते हैं तो आपको रिटर्न्स उसमें आपको तुरंत मिल जाता है। अब आप देखिए, यहीं से मैं थोड़ी सी इस बात को, कहानी का मोड़ देना चाहूँगा कि जब आप दुकानदार से कोई सामान लेते हैं तो वो दुकानदार जब आपको सामान देता है, उस प्रोडक्ट के आप पैसे दे देते हैं तो आपको रिटर्न तुरंत मिल जाता है। इमीडिएटली आपको तुरंत आपको उसका रिटर्न मिल गया। अगर आपने 20 रुपये का साबुन लिया तो 20 रुपये का आपने साबुन लिया, उसने आपको तुरंत आपको जो है साबुन का एक पैकेट दे दिया और पैकेट देने के बाद आपको रिटर्न हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईपी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप दुकानदार से कोई बड़ी चीज़ लेते हैं, महंगी चीज़, और ऐसी कोई चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हुआ या कोई भी गाड़ी, इस तरीके से कोई भी अच्छी चीज़ लेते हैं जहाँ पे वारंटी और गारंटी भी आ जाती है। गारंटी और वारंटी इस तरीके की होती है, किसी चीज़ में 6 महीने की होती है, किसी में 1 साल की गारंटी मिलती है, किसी में 2 साल या 3 साल की गारंटी वारंटी, सब अलग अलग प्रकार से मिलता है। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के बीच में अगर वो सामान अच्छा चलता रहता है तो आपका जो निवेश है, जो आपने निवेश किया था, जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो जो पैसे जो दिए थे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका था। वो इन्वेस्टमेंट आपका सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चल रहा है। इसका मतलब वो जो आपका निवेश था वो अच्छा हो गया। और अच्छे का मेरा इन द सेंस मीनिंग ये है कि वो फलीभूत हो गया। और गारंटी का मतलब क्या होता है कि दुकानदार प्रतिभूतित करता है कि अगर ये जो मैं सामान आपको दे रहा हूँ इसमें कोई ख़राबी आती है, इस वस्तु में कोई दिक्कत आती है, डिफ़ॉल्ट होता है, डिफेक्टिव होता है, तो उसके बदले या तो वो आपको सामान बदल के देता है और या तो वापस उसी को रिपेयर करके दे देता है। लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट टू सब्जेक्ट बेस्ड होता है। अब इसमें म्यूचुअल फंड पे ही मैं आज पहले बात करना चाहूँगा। एसआईपी और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में मैं लास्ट में बात करूँगा। म्यूचुअल फंड एक जो होता है वो एक स्कीम के तहत आता है। किसी भी प्रकार की स्कीम हो सकती है और उस स्कीम में आप जब पैसे को निवेश करते हैं तो जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, जो भी आता है फॉर्म फिलअप करवाता है, चाहे आपने किसी भी, बहुत से 500 हज़ारों कंपनियां ऐसी हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती हैं। ऐसे हज़ारों स्कीम्स हैं। तो स्कीम का नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी जो हैं स्कीम्स होती हैं। लेकिन उन स्कीम में जब आप पैसा लगाते हैं तो वो उसकी, अब यहाँ पे ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अपने कुछ खर्चे होते हैं। अगर उसने 100 रुपये उस स्कीम पे आपसे कमाया तो 10 रुपये वो आपको दे देती है। 10 रुपये में से 90 रुपये वो अपने पास रखती है, क्योंकि उसके पास अपने भी कुछ खर्चे हैं। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मैं आपको बताऊँ, सरल शब्दों में, जितना सरल से सरल ईजी वे में हो सकता है मैं उतने ईजी वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई भी इसका कोई फ़ीस नहीं, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा गाइडलाइन आप लोग को मिल सके निवेश के बारे में। बहुत से लोग बहुत भ्रमित रहते हैं और बाद में जो दोष होता है वो दोष केवल म्यूचुअल फंड वाले को देते हैं। मैं किसी म्यूचुअल फंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं किसी भी ऐसी कोई कंपनी से नहीं हूँ कि मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं केवल एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ और वो मेरी जानकारी आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकती है, ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस आपके ऊपर है।
अब मैं चलूँगा फिर वापस अपनी बात पे कि म्यूचुअल फ़ंड जो होता है वो म्यूचुअल फ़ंड अपना जो आपसे आप लोगों से जो पैसा लेती है वो पैसा, भैया आपने कभी पूछा कि मेरा जो पैसा, मेरा ये जो धन लेके जा रहे हे म्यूचुअल फ़ंड वाले भैया, मेरा ये पैसा कहाँ लगाओगे? कभी आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। वो सारा का सारा पैसा आपका लगता है डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में। अब इक्विटी मार्केट में इसलिए लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो होती है इक्विटी मार्केट की, वो लिक्विडिटी बहुत फास्ट होती है कि अगर आज आपने जो है 1 लाख रुपये डाला, 5,000 रुपये डाला या 200 रुपये डाले या 10 लाख रुपये डाले, तो आज अगर आपने डाला, अगर आपको 10 दिन बाद ज़रूरत अचानक से पड़ गई तो आपको वो तुरंत कैश हो जाता है। 6 महीने बाद पड़ गई तो तुरंत कैश हो जाता है। हालांकि आप जैसे प्रॉपर्टी में चले जाइए तो प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है, और जो गोल्ड होता है उसमें भी आपको कट के मिलता है। तो प्रॉपर्टी अगर आपकी मान लीजिए चाहे कितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी क्यों ना, लेकिन तुरंत आपकी नहीं बिक सकती। लेकिन यहाँ पे आपका इक्विटी मार्केट जो होती है आपकी, उसमें लिक्विडिटी की समस्या बिल्कुल नहीं होती है। और इसी वजह से जब भी आप म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड वाले से जब भी आप कहते हैं कि भैया मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो उस दिन की डेट पे, उस दिन की तारीख पे आपका जो भी अमाउंट बन रहा होता है वो अमाउंट पे ही आपको तुरंत पैसा मिल जाता है, आपको कैश, हार्ड कैश हो जाता है। अगर आपने 100 रुपये लगाया था, अगर 120 रुपये वो बन गए हैं तो आपको 120 रुपये जो 20% का रिटर्न आपको मिला है वो 20% रिटर्न मिल जाएगा आपको। और अगर वो जो है 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया नीचे घट गया है तो जो भी अमाउंट होगा जो इन्वेस्टमेंट का, और उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी उस डेट पे उसकी जो वैल्यू होगी, करंट वैल्यू उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं। इसको कहते हैं लिक्विडिटी कैश। ठीक है, लिक्विडिटी की इसमें जो कैश फ्लो होता है बहुत फास्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होती। ये सोना और जो गोल्ड होता है, सोना गोल्ड और प्रॉपर्टी से भी आपका ज़्यादा फास्ट और तेज़ होता है। अब इसी तरीके से आपको जो म्यूचुअल फंड वाले, जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था उसमें आपको 10% उन्होंने आपको दिया, 90% उनके पास अपना मैनेजमेंट होता है, खर्चे होते हैं। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इस विषय में, लेकिन वो उन सब चीज़ों को उनको मैनेज करना होता है। खासतौर से वो आपका भी पैसा मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो आपका पैसा मैनेज करने की एक प्रकार की फ़ीस समझ लीजिए कि आपसे बोल लेते हैं। इस तरीके से उसमें वो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, वो सब कुछ काट कूट के आपको वो दे देते हैं। अमूमन जो म्यूचुअल फंड का जो फंडा होता है वो इस प्रकार से होता है, इस तरीके से होता है। ये सब बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बात को बिल्कुल अटल सत्य मान के बिल्कुल आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके निजी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आपको एक सही योगदान मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको सही मार्ग दिशा में मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता कि आपको मैं मिसगाइड करूँ और दूसरे यूट्यूबर्स चैनल्स की तरह कि मैं 1 लाख रुपए मुझको दो और 2 करोड़ बना लो। मैं वो सब थ्योरी मेरे पास है भी नहीं, ना बन पाती है और ना वैसा काम होता है। वो वंस इन अ वाइल कभी किसी का हो गया तो हो गया, वो लक बाई चांस वो उसमें होता है। लेकिन एक जो साधारण जो तरीका होता है वो साधारण तरीके से ही, सिंपल वे से ही पैसे बनते हैं। ज़्यादा 3-5 करने से, जो 3 और 5 करते हैं जो लोग इस तरीके से कर, उससे पैसा भी उनका चला जाता है और रिटर्न भी उनको जो है 0/सन्नाटा अंडा समझते, अंडा मिलता है। अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि उसमें आपको वो म्यूचुअल फंड में इस तरीके से पैसे दे देते हैं कि अपने कुछ खर्चे काट के बाकी का आपको सब निकाल के दे देते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आप बराबर के इक्वल अमाउंट के जो हैं आप वो बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर आपने कोई 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है या 10,000 रुपये, आपको थोड़ा सा बड़े में लेके चलूँगा, 10,000 रुपये आपने निवेश किया है और वो 20% बढ़ा, 25% बढ़ा या 50% बढ़ा या 2 गुना पैसा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस कि अच्छी जगह पे हमारा हाथ लग गया, और अच्छे जगह पे हाथ लगने से वो ऐसे स्टॉक पे हाथ लगा हमारा जहाँ पे वो ग्रोथ एकदम से आ गई, और ग्रोथ आ गई तो आपका भी पैसा बना उसमें, बल्ले बल्ले हुई। तो आपको वो जो पैसा मिलता है उसमें आपको कटता नहीं है, म्यूचुअल फंड के मुकाबले उतना पैसा आपका नहीं कटता। उसमें आपको डायरेक्ट उतना पैसा मिल जाता है जितने पे आपने जितना आपने पैसा उसमें दिया होता है, उसी पैसे पे, उसी एनएवी पे आप ऐसे कर सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू जिसको कहते हैं, उस पे आपको मिल जाता है। और अगर घटा हुआ होता है तो घटने पे भी वैसे ही आपको मिलता है। इस तरीके से काम होता है। और जो म्यूचुअल फंड होती है वो अपना
पचासों स्कीम में वो अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए होते हैं। किसी पोर्टफोलियो में उनको कम मिल रहा होता है, नुकसान हो रहा था, किसी में लाभ हो रहा होता है। तो जब उनको इस तरीके से बैलेंस करते हैं तो जिसमें कम और नुकसान में एक उनका एवरेज निकलता है। जब उनका एक औसत निकलता है तो उस औसत के बिहाफ पे उनकी म्यूचुअल फंड की स्कीम जो होती है वो ग्रोथ करती है। अब आप बात को समझ पाए? मैं समझ रहा हूँ कि आप हो सकता है समझ जा रहे हो, क्योंकि ये फ़िलासफ़ी एक है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों की एक फ़िलासफ़ी। यहाँ पे मैं अभी ट्रेडिंग के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊँगा, आगे के अपने एपिसोड में बताऊँगा। जब मैं उस लेवल तक आप लोगों को लेके पहुँच जाऊँगा तब मैं वो सब बातें आप लोगों को बताऊँगा। तो इस फ़िलासफ़ी को जब आप समझ जाएंगे तो आपको खुद में भी काम करने का एक अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा। और मेरे बताने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ों पे, उन चीज़ों पे। आप निवेश करके म्यूचुअल फंड में या फिर आप ट्रेडिंग करके, ट्रेडिंग में भी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। वो जैसे पुराने कहावत कही गई है कि ये करत करत अभ्यास, रस्सी जो होती है वो कुएं पे रोज़ रगड़ रगड़ के अपना निशान छोड़ देती है। बस इसी तरीके से आप समझिए कि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज़ मेहनत मांगती है। बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं ये बहुत इजी बना रहा हूँ, बहुत सिंपल है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, इसमें मेरा अपना माइंड लगता है, दिमाग लगता है, और एक पूरी पटकथा लगती है मेरी कि मैं आप लोग से कोई ऐसी बात मत कह जाऊँ, अपने भूल चूक मुझसे ना हो जाए कि मैं कुछ गलत बात बोल जाऊँ तो जिसमें आप लोग मुझे को बाद में कुछ उल्टा सीधा कहें। तो इन सब चीज़ों की को भी मैं बहुत कुछ ध्यान में रखता हूँ। मैं यहाँ पे कोई पहले से वो लेटर लिख के नहीं रखे रहता हूँ कागज़ पे कि ये बोलना है, ये करना है, वैसा कुछ नहीं। जो मन में आता है, जो मेरा अपना समझ है, जो विवेक है, जो मेरा अपना नॉलेज है, वो मैं आपके सामने सीधे सीधे थाली की तरह ऐसे परोस के रख देता हूँ। तो खैर ये थोड़ी सी मजाकिया बात थी, लेकिन अब मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो को आप पसंद करते हैं उसको आप देखिए, आपको अच्छी एक नॉलेज मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस ला के देता रहूँगा। और SIP की जो बात मैंने बताई थी, SIP एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देता हूँ। SIP ये होती है कि आपने कोई भी एक कंपनी ले ली, 2 4 5 कंपनियों का आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया, उस कंपनी में हर महीने आप जो है लगातार निवेश करते जा रहे हैं। अब वो कंपनी आपने अच्छी ली है कि बुरी ली है, ये आपने क्या चूज़ किया है ये आप समझ सकते हैं, वो ये चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो मैं पोर्टफोलियो मैं भी बना देता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड करिएगा, वहाँ से मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, मैं अपना नंबर आपको दे दूँगा और आप जो है मुझसे पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, और मैं बहुत डीप चीज़ें, सारी चीज़ें वो पेड मेंबर्स को बता देता हूँ। तो आशा करूँगा आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ये एक फ़िलासफ़ी मैंने चालू की है कि मैं सारी फ़िलासफ़ी पहले आप लोग को बताऊँ, फिर ट्रेडिंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, किन स्टॉक्स में करना चाहिए, किन जगहों पे करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।